नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज एक और बड़ी खबर आ रही है तो खबर वो पुरानी, लेकिन उसमें एक अपडेट बहुत बड़ी है। वो अपडेट ये है कि जहां पर जिस जगह पर अभिषेक बनर्जी की एक प्रकार से पिटाई हुई, या यूं कहें कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो भी घटना घटी वहां पर, उसके बारे में तो आप लोगों ने पहले देख लिया होगा कि क्या क्या हुआ। बहुत सारी घटनाएं उसके बाद और भी आए प्रकाश में, और उसके तार अब खुद टीएमसी से ही जुड़ रहे हैं, वो भी सामने आ गया है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि जहां पर ये घटना घटी उस जिले में 35 वार्ड हैं, और 35 वार्ड में 35 के 35 पर टीएमसी का कब्जा है। इसके बावजूद वहां पर अभिषेक बनर्जी के साथ घटना घट जाती है, और ना तो कोई कार्यकर्ता और ना कोई नेता उनको बचाने के लिए आता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर उनके सबसे बड़े नेता यानी ममता बनर्जी के बाद अगर पार्टी में कोई सबसे बड़े नेता है तो वो अभिषेक बनर्जी है, और वो वहां पहुंच रहे हैं। ना तो जो खास करके वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सयानी घोष, उस संसदीय क्षेत्र से सयानी घोष आती है, ना तो वो मौजूद थी, ना वहां पर स्थानीय पार्षद, ना कोई और कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट की घटना घट रही है और उनको बचाने के लिए कोई पहुंच नहीं रहा है। उसके बाद से ये लगने लगा कि इसमें हो ना हो कुछ फॉल प्ले हो, और हो सकता है कि ये टीएमसी के द्वारा ही ये घटना खुद के ऊपर करवाई गई हो, क्योंकि इसके पीछे का कुछ और भी राज सामने आ रहा है। और उसके तार इससे जुड़ रहे हैं कि कहीं ममता बनर्जी ने तो नहीं ये प्लान किया था कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई होने वाली है उससे पहले उनको यहां से निकाल करके विदेश भेज दिया जाए। इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी जहां पर अभिषेक बनर्जी के साथ, वहां पर 35 वार्ड में 35 के 35 वार्ड पर टीएमसी का कब्जा है, और इसके बावजूद कोई कार्यकर्ता निकल कर नहीं आते हैं उनको बचाने के लिए। आपको कुछ इसमें नहीं लगता है कि ये कुछ अजीब टाइप का मामला है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कार्यकर्ता नहीं आए, क्या आए, साजिश क्या है, वो तो जान दीजिए, वो जांच का विषय है। अरे भाई, उनके 80 विधायक हैं टीएमसी के, 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा मिला। हाँ, टोटल मिला, मैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के 42 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, और 80 विधायक है। भाई कोई नहीं आया। एक कल्याण बनर्जी, वो उसने भी एक ड्रामा किया, उसको कुछ लगा नहीं था, उसने ड्रामा किया और गिर गया, और पहले ही गिर गया, हमला से पहले ही गिर गया। तो कहाँ है उनके उसके बाद जब उन जो भी कथित जो भी हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ, उसके बाद मीटिंग रखी ममता बनर्जी। मीटिंग में केवल 20 विधायक आए, 60 विधायक गायब रहे। अब हद ये होगी कि जब अस्पताल में भी उसको ले जाया गया दिखाने, तो अस्पताल में भी कोई विधायक सांसद नहीं पहुंचा। इसको लग नहीं रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता तो दूर की बात, उसके विधायक और सांसद भागने के मूड में है। कोई अभिषेक बनर्जी, देखिए कार्यकर्ता नहीं आए वो तो समझा जा सकता है, बेचारा कार्यकर्ता क्या करेगा। कार्यकर्ता तो जिधर हवा उधर पीठ घुमा देते हैं कार्यकर्ता। लेकिन विधायक कहाँ है, सांसद कहाँ है? एक राघव चड्ढा भी लंदन में घूमता था जब केजरीवाल पर कार्रवाई होती थी, और महुआ मोइत्रा भी लंदन में घूम रही है, बिल्कुल कॉफी का स्वाद ले रही है। यहाँ अभिषेक बनर्जी को अंडा चखाया जा रहा, कच्चा अंडा। और सायोनी घोष कहाँ है? कोई विधायक का सायोनी घोष का ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऊपर से क्या हुआ है, आज शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि टीएमसी के ही 2 विधायकों ने स्पीकर को, बंगाल विधानसभा के स्पीकर को लिखित शिकायत दी है कि उन्हें पता ही नहीं है, और उसके जगह अभिषेक बनर्जी ने सिग्नेचर कर दिया है। बताइए,
इसी मामले में सीआईडी नोटिस देने गई थी अभिषेक बनर्जी को। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड। बहुत सारे ऐसे विधायकों का कहना है कि वो मीटिंग में ही नहीं आए और उनके नाम के आगे सिग्नेचर किया हुआ है, किसने किया है सिग्नेचर, और वो फाइल जो है वो सबमिट किया गया विधानसभा में। तो ऐसा है कि देखिए, अब वो देखिए कहीं बाहर तो भाग नहीं पाए, लेकिन है क्या कि टीएमसी 6 महीने 7 महीने 8 महीने भी बचेगी, मुझे इस पर संदेह हो रहा है। सुनने में आ रहा है, कलकत्ता में जो पत्रकार है वो बता रहे हैं कि इनके विधायकों का एक अलग गुट बन गया है जो अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं था, और उसकी संख्या 50 से 60 है, यानी टूटने के लिए काफी है। हाँ, टूटने एक अलग गुट टीएमसी में ही बन जाएगा और वो टीएमसी से ही लड़ेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने सबको अपमानित किया, पुराने नेताओं को अपमानित किया। और जो कट कमीशन, देखिए शुरुआत के 5 साल ममता बनर्जी के राज ठीक था, वो बुरा नहीं था, लेकिन जब से अभिषेक बनर्जी की पार्टी और में एंट्री हुई और डिफैक्टो सीएम हो गया वो, तो पार्टी और सरकार एक तरह से वही चला रहा, और इसकी वजह से कट कमीशन, चोरी चकारी, तोलाबाजी, फर्जी टोल, उसके कॉन्सेप्ट भी देखिए क्या क्या थे। फर्जी टोल लगा के टोल वसूलता था उसका पूरा गिरोह। तो टीएमसी में भी बहुत सारे नेता जो हैं वो नाराज हैं, वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने के तैयार। ये कहा जा रहा है कि ये जिनके यहाँ मिलने भी गए थे, जिनकी एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन के बाद उनकी हत्या हुई है, जबकि वो हत्या नहीं है, वो एक स्वाभाविक जो उनकी मौत हुई है उसमें कोई ये नहीं है कि किसी ने उनकी हत्या की है या नहीं की है। वो गए थे बाहर और बाहर से जब आए तो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ये सभी लोग जानते हैं, वहां के स्थानीय लोग भी ये बात बता रहे हैं। इसके बावजूद भी एक तो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और दूसरा कि ये भी उसी में संलिप्त थे, ये भी उसी तरह के तोलाबाजी में, कट कमीशन में और ये लेवी लेने में, रंगदारी करने में, ये भी उसी में शामिल थे जिनके यहां ये पहुंचे थे। देखिए, सूरज कर्मकार उनका नाम था, और मताल एक शब्द है जिसको बंगाल में भी बोलते हैं, थोड़ा झारखंड में भी बोलते हैं, मताल। मताल मतलब जो हर समय नशा में चूर रहे। वहां के लोगों का ये दावा है, गांव के लोगों का, ये सूरज कर्मकार हर समय 2-3 तरह के नशे में चूर रहता था, यानी मताल था, शराब भी पीता था, भांग भी खा लेता था, और वो चिलम भी फूकता था, और इसी क्रम में उसको हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो गया, लोगों का कहना। और उसके बाद ये झूठा आरोप लगा दिया गया कि उसकी हत्या हुई, जबकि उसकी हत्या नहीं, उसकी नेचुरल डेथ, दूसरी बात। और वो पूरे गांव के लोग उससे त्रस्त थे, त्रस्त इसलिए थे, घर बनाना है, झोपड़ी बनाना है, हम जानते हैं बंगाल में या बिहार में, झारखंड में झोपड़ी भी बनाते हैं बेचारे गांव में लोग, और वो मौसम के लिए अनुकूल होता है फूस का घर जो बनाते हैं, तो उसके लिए भी पैसा लेता था वो 40-50 हजार रुपए कि तुम घर बना रहे हो, पैसा यहां दो। पक्का मकान बनाने वाले से 2 लाख रुपए से ज्यादा वसूलता था वो, नहीं तो बनने नहीं देता था। गांव में कभी इतनी बड़ी सड़क उसने नहीं बनने दी कि इसमें 4 पहिया वाहन जा पाए, क्योंकि 4 पहिया वाहन में पुलिस आ सकती थी कभी उसको पकड़ने, इसलिए वो 4 पहिया वाहन के लिए गाड़ी नहीं बनने दी, सड़क ही नहीं बनने दिया। तो ऐसे आदमी के जो घर गया अभिषेक, उससे भी लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा था। अब देखिए जांच का विषय है कि उसमें कौन थे टीएमसी के। एक और बात ये बताइए, वहां पर अभी एक रिपोर्ट आ रही है, मैं पढ़ भी रहा था उस रिपोर्ट को, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसको वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो खास करके इनके कार्यकर्ता जो थे टीएमसी के, वो इनको मना कर रहे थे कि आप यहाँ नहीं आइए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़े उग्र हैं और आपको देखते ही और उग्र हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं आइए। इसके बावजूद ये जाते हैं वहां पर, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मैच फिक्सिंग है? क्योंकि ये अब खबर आ रही है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली थी, उस कार्रवाई से बचने के लिए ये पूरी प्लानिंग रची जा रही थी, और इस प्लानिंग के तहत ये था कि इनके ऊपर अगर कुछ हमला होता है, उसके बाद डॉक्टर से कुछ सेटिंग गेटिंग करके डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाई जाएगी कि नहीं, अब इनका इलाज जो है वो भारत में नहीं होगा, विदेश में ही हो सकता है, और फिर इनको विदेश भेज दिया जाएगा। और उसके बाद तो पता ही है सभी को कि अगर विदेश चले गए तो फिर उसके बाद अगर लाना है तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, ख्याली पुलाव पकाने में किसी को रोका नहीं जा सकता। तो ख्याली पुलाव पका है एक तरह से पूरा जो सिविल एविएशन विभाग है या आपके इंटेलिजेंस अलर्ट है, केवल अभिषेक बनर्जी को देकर नहीं, बल्कि जितने टीएमसी के चट्टे बट्टे हैं, जो इनके तोलाबाज गुंडे, सबकी लिस्ट जो है ऑलरेडी उपलब्ध है। क्योंकि इनका एंटी नेशनल जो गतिविधि है और इनका दूसरे देश के साथ क्या संपर्क है, खास करके जो विरोधी राष्ट्र हैं या देश हमारा पड़ोसी हो लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे गिरोह हैं जो हमारे देश का विरोध करता है, उसके साथ इनका क्या नेटवर्क है, इसकी जांच चल रही है। और ये सब आएगा सामने, पूरा सच सामने आएगा, इसलिए भाग तो ये सकता नहीं है। बाकी चोट लग गई, मेरा ये कहना है, मैं इसमें उन्हीं का तर्क देता हूं टीएमसी का। कल दिया था मैंने कल्याण कुणाल घोष का और फिरहाद हकीम का, आज मैं दे रहा हूं महुआ मोहित्रा। कोई भी जाए, महुआ मोहित्रा का यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है बहुत सारे चैनलों में, जिसमें जब उनसे बंगाल में 2021 के हिंसा के बारे में पूछा गया कि टीएमसी के गुंडों ने बहुत मारा लोगों को, तो उनका यह कहना था कि बंगाल तो विप्लव की धरती है, यहां लोग विप्लव करते हैं, विप्लव मीन्स क्रांति करते हैं। तो ये कुछ क्रांति इधर के लोगों ने भी कर दिया। आज मैं महुआ मोहित्रा का तर्क दे रहा हूं कि विप्लव की धरती है, विप्लव होता रहा है बंगाल में। तो कौन सा ऐसा विप्लव है कि अपने ही देशवासियों को मार रहे हैं, अपने ही देश की औरतों का से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों का जमीन छीन रहे हैं, घर छीन रहे हैं। तो ये विप्लव, अगर यही विप्लव है इनके हिसाब से, तो कल्याण बनर्जी के साथ भी विप्लव हो गया, अभिषेक बनर्जी के साथ भी विप्लव हो गया, और न जाने कितनों के साथ विप्लव होगा। लेकिन एक बात देखिए कि उनके सांसद और विधायक वो जनता का नब्ज पकड़ चुके, उनको पता है कि अगर वो अभिषेक बनर्जी के पक्ष में खड़े होंगे तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, वो विलन बन जाएगा। तो हाँ, इसलिए वो देखिए सब या तो बिल में छुपे हुए हैं या वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। आप सोचिए, कल जो मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने, इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह दें कि आप आ जाइए, और वो उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो जो होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी के बुलाए मीटिंग में नहीं पहुंचना और फिर मीटिंग को स्थगित कर देना, मुझे लगता है टीएमसी ही स्थगित हो गई, कल ही स्थगित हो गई। 80 में से 60 विधायक तब गायब हो गए। कल जो है वो ममता बनर्जी वो प्रोटेस्ट जो करने वाली थी वो करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जितना वो नौटंकी करेंगे, टीएमसी का जो रहा सहा वोट है वो भी चला। नेता तो भाग गए, विधायक भाग गए, सांसद भाग गए, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट टिकट लेके भाग रहा है, चुनाव नहीं लड़ना है। और खुद आप कह रहे हैं कि उस चुनार गांव में जो गया था वहां 35 वार्ड है, 35 टीएमसी के पक्ष में है। तो भाई 35 वार्ड काउंसलर कहां था उस समय?